सो हमारी सोल किससे संतुष्ट होती है? प्रेयर से। जब हम अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा जो वो संतुष्ट रहती है। तो जब हमारी आत्मा संतुष्ट है, हम अपने स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो माइंड है उसमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, उसमें हमेशा हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमारी क्लियर रहेगी। तो उसकी वजह से हमारा माइंड भी जो है वो हेल्दी होगा। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, हमारे माइंड में थॉट्स हमारे पॉजिटिव हैं, तो हमारी बॉडी की जो है खुद में खुद प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। और अगर हमारे इन तीनों में से हमारी कोई भी चीज ऐसी है जो बीमार है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्रॉनिक इलनेस है, हमें कोई डिसेबिलिटी है, और उसकी वजह से हमारे माइंड और सोल में भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारा माइंड भी उसमें नेगेटिव थॉट्स रहेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ये क्यों बीमारी, बाकी तो सब ठीक है। इसकी वजह से हमारे माइंड में जो है वो भी नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, हमारा एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा और हमारी सोल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम अपने खुदा को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हमारे मन में जो हमारी बिलीफ है वो भी कई बार ऐसे हो जाता है कि हम क्यों जाएं, क्योंकि हमें ये बीमारी, हम अपने भगवान के पास क्यों जाएं। ऐसा होता है हमें कि हम सोचते हैं कि ये कष्ट हम पे क्यों आया। सो इसकी वजह से अगर ये तीनों चीजें हमारी हेल्थी हैं तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी है। इन तीनों चीजों में से कोई भी हमारी चीज अगर जो हेल्थी नहीं है, हमें कोई क्रॉनिक इलनेस है, हम कोई मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें हमारी जो डिस्टर्ब हो जाती हैं। So next, first is body influence mind. First is neurotransmitter chemicals like serotonin and dopamine regulate mood. सेरोटोनिन जो है हमारी बॉडी, डोपामिन और सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है, जो हमारी बॉडी को, हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे असर पड़ेगा, हमारे थॉट्स जो वो भी नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट इज हार्मोन imbalance affect emotions like example thyroid और cortisol। जो थायराइड है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। कोर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। और अगर ये हमारे हार्मोन जो ये इम्बैलेंस होंगे तो हमारे माइंड पे असर पड़ेगा। हमारा माइंड जो है वो, हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारी, और हमारे माइंड पे जो नेगेटिव थॉट्स होंगे, हमारी सोच है जो हमारी बहुत ज्यादा मतलब पूरी चेंज हो जाती है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। कोई क्रॉनिक इलनेस है, हमें कोई पेन है, डिसेबिलिटी है हमें, तो उसकी वजह से भी हमारा माइंड बहुत सफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें डाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम सोचेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है, तो उसकी वजह से मेरे माइंड पे भी असर पड़ेगा कि मेरा माइंड भी सही नहीं चलेगा, मेरे थॉट्स जो वो क्लियर नहीं होंगे, मैं हमेशा कंफ्यूज होंगी, एग्रेशन शो करूंगी दूसरों पे। सो नेक्स्ट इज स्लीप। सो आप सब जानते हैं कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा सोना कितना जरूरी है फॉर आवर रिलैक्सेशन। सो स्लीप, अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर हम सो अच्छे से पा नहीं रहे, हमारा शेड्यूल अच्छा नहीं है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब हमारी चीजें हमें नहीं है, तो ये भी हमारे माइंड पे बहुत जो है प्रभाव डालती है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। नेक्स्ट इज माइंड इन्फ्लुएंस बॉडी। सो फर्स्ट इज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मेंटल स्ट्रेस ट्रिगर फिजिकल टेंशन। अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस है, हम किसी अपने मेंटली तौर पे कोई हम सफर कर रहे हैं किसी चीज से, तो हमें फिजिकल टेंशन होगी, हमारी फिजिकल बॉडी से पता चल जाता है कि हाँ मुझे मेंटल स्ट्रेस है। हम एग्रेशन शो करते हैं, एंजाइटी, फियर शो होता है हमें, हमारी फिजिकल बॉडी जो रिएक्ट कर देती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को, या फिर किसी को मतलब उसका जो है वो मेंटली तौर पे वो ठीक नहीं है, उसका मेंटल स्ट्रेस है, उसको मेंटल स्ट्रेस है। नेक्स्ट इज इमोशन। अगर हमारे इमोशन नेगेटिव है तो फिर भी हमारी जो बॉडी पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारे इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी जो अच्छी मतलब चलेगी। अगर हम इमोशनली वीक है, हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट इज थॉट पैटर्न। अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर हम सोचते अच्छा नहीं है, हमारी हमेशा सोच नेगेटिव ही रहती है, उसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। बिकॉज पॉजिटिव हैपन इफ यू थिंक पॉजिटिव। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे देन पॉजिटिव ही होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। Next is how body and mind affect soul. First is physical health. A healthy body supports spiritual growth and well-being. Healthy body, अगर हमारी body healthy है तो वो हमारी spiritual growth को भी enhance करती है, support करती है, और हमारे mental health को भी वो support करती है। Emotional state, emotions such as gratitude and love nourish the soul. अगर हमें प्यार है, हम दूसरों को gratitude show करते हैं, तो वो भी हमारी soul को जो nourish करता है। थॉट एंड बिलीफ। अगर हमें पॉजिटिव थॉट्स है, हमारा बिलीफ क्लियर है, तो वो भी हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन एनहांस फिजिकल एंड मेंटल वेल